होती है यह। हमारी यूएमसीए फाउंडेशन की स्थापना की बात करूं तो 2019 में हुई थी और हमारा यह संगठन मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और इसी के अंतर्गत नवंबर 2023 से हमारा यह जीवन दान ग्रुप परिवार स्टार्ट हुआ। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय ग्रेट ऑनरेबल सुरेंद्र शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारे संस्थापक सर की इसके अलावा और भी उनकी खुद की 3 प्राइवेट कंपनियां हैं जो ऑलरेडी 2010 से मार्केट में रन कर रही है। यह बताने का मेरा छोटा सा जो रीजन है उसे जरूर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस संस्था को संगठित करने का, बनाने का जो सर का उद्देश्य है वो कोई धन अर्जन करना नहीं, बल्कि यहाँ से समाज में भलाई का कार्य करना, समाज से अशिक्षा को मिटाना, गरीबी को दूर करना, लोगों को रोजगार दिलाना, बेरोजगारी खत्म हो सके, लोग एक सही अच्छे तरीके से डेली का, मंथली का अपना यहाँ से इनकम का सोर्स जनरेट कर सके। तो इसी उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई। हमारा ये यूएमसीए फाउंडेशन आर्थिक, समाज और कल्चर को डेवलप करने वाली संस्था है। आज प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो हमारा यह संगठन पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में मजबूती के साथ बढ़ रहा है। हमारी कम्युनिटी बड़ी हो रही है, लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू रोजगार भी मिल रही है। संस्था की मिशन और विजन को भी समझ लीजिए, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है हमारी संस्था का मिशन और विजन। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक विषम परिस्थिति में अपने आप को अकेला पा रहा है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर और असहाय है वो व्यक्ति, तो उसकी सहायता करना हमारे इस पूरे संगठन का सर्वप्रमुख कार्य है। वो संगठन का अगर सदस्य है तो हमारे यहाँ पूरा परिवार उसके मदद के लिए तत्पर है। और एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी ने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी इस बात को जरूर महसूस की होगी कि अगर कोई व्यक्ति एक विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, तो कितने भी उनके करीबी क्यों ना हो, जो कल तक उनके साथ थे, लेकिन उस परिस्थिति में कोई भी धन लेकर मदद करने के लिए नहीं आता, सिर्फ बातों से ही आकर हर कोई साथ देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हमारी संगठन का सदस्य है, तो हमारा यह एनजीओ, हमारा यह जो संगठन है, धन लेकर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है, उस व्यक्ति को डोनेशन देता है, जो एक अत्यंत ही सराहनीय बात है। संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी जान लेते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी संस्था को लीगलिटी के साथ चलने के लिए। तो आप देख न्यू गेस्ट हमारे आए हैं, वो पूरी निश्चितता के साथ हमारी संस्था के साथ आ सकते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ कि वो एक मजबूत संगठन के साथ खड़े हैं। और यकीन मानिए, अगर आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ संस्था के साथ जुड़कर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो यकीनन आप दूसरों की मदद करते हुए, एक जन कल्याण का कार्य करते हुए अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन पाएंगे। हमारी यह संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। हाँ, यह बात जरूर आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अब चलिए एक और सर्टिफिकेट पर ध्यान देते हैं। यह है अपना ले सर्टिफिकेट, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो यह सर्टिफिकेट भी इसी वर्ष जनवरी मंथ में हमारी संस्था को प्रदान की गई। तो एक लीगलिटी के साथ वर्क के बाद ही यह सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। और हमारी संस्था आज इतने बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है कि इसे 50 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। और यह ऑथराइजेशन, यह सर्टिफिकेट हमारी संस्था को प्रदान करती है। अब बात आ जाती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, साथ ही साथ अर्निंग करने वाले प्लेटफॉर्म जो एक रेगुलर उनकी इनकम आ सके उसकी आवश्यकता है। भले वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, पर अर्निंग तो हर किसी को आवश्यक है। लेकिन हमारी संस्था कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज करेगी, उसके लिए जो एक छोटा सा टर्म कंडीशन है, उन्हें हमारी परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा। और इसके लिए 2100 रुपए की डोनेशन राशि सहायता करनी होगी हमारे संगठन को, एक बार लाइफ टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। और यह जो आप डोनेशन देते हैं, यह संस्था, हमारे संस्थापक सर का जो मानना है कि जो भी व्यक्ति इस संगठन के साथ जुड़कर कार्य कर रहा है, चाहे वो एसोसिएट हो, कोऑर्डिनेटर हो, जो भी है, हर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि वो खुले मन से संस्था के साथ हर किसी को डोनेशन दे सकें, लोगों की मदद कर सकें, जन कल्याण का कार्य कर सकें। और जब
संगठन के सब परिवार के सदस्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक हमारा संगठन एक बहुत ही मजबूती के साथ वर्क करेगा। तो ये सारा अमाउंट हम सभी के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ फंड बनाए गए हैं संस्था की ओर से, उसमें भी जाती है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी संस्था आपको क्या-क्या फैसिलिटी दे रही है, इस इमेज के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। बट यहाँ भी एक बात ज़रूर मैं एडिट करना चाहूँगी कि इसके अलावा भी संस्था बहुत कुछ है जो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए मीटिंग के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन दान ग्रुप मेंबर फैसिलिटी में जो पहला अपना पॉइंट है वो है वेलकम लेटर। संस्था आपका स्वागत कर रही है, आप संस्था में आए। नेक्स्ट है अपना लाइफ टाइम की मेंबरशिप संस्था आपको प्रदान करती है। अगली बात है 50% टैक्स रिबेट अवेलेबल ऑन द डोनेशन अमाउंट बिकॉज संस्था हमारी एटीजी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है अपना हमारी संस्था का खुद का अपना एक जेडीजी ऐप है। एप्लीकेशन को यहाँ पर आप प्रोडक्ट परचेज करके 2100 रुपये जो आप यहाँ देख रहे हैं कूपन अवेलेबल, इसे रिडीम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सोशल एम्पावरमेंट। हमारी संस्था का यह बहुत ही मुख्य उद्देश्य के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना जीवन दान सुकन्या योजना। तो हमारे संस्थापक सर के द्वारा आरंभ की गई ये एक अत्यंत ही लाभप्रद योजना है हमारी संस्था के द्वारा हर उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो किन उद्देश्यों से इसे आरंभ किया गया है और क्या है इसका टर्म कंडीशन, कितनी सहायता राशि मिलेगी, सारा कुछ डिटेल आगे इसे डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट है अपना इमरजेंसी डोनेशन। नाम से अपने आप में यह वर्ड हर कुछ स्पष्ट कर रहा है। इमरजेंसी, अचानक आई ऐसी कोई विषम परिस्थिति जिसकी कभी उस व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की हो और उस समय वो व्यक्ति अगर हमारी संस्था का सदस्य है तो यह संस्था उन्हें इमरजेंसी डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की परमिशन देती है। किस तरह क्या है टर्म कंडीशन, इसे आगे डिटेल में थोड़ा समझ लेंगे। नेक्स्ट है अपना यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। तो आज प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो मैक्सिमम लोग आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से उसकी यूटिलाइज की जाए तो वो एक अच्छी अर्निंग का भी इसे सोर्स बना सकते हैं जो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। आप संस्था में आए, हम सभी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, आपका भी रहेगा। आप वहाँ संस्था से उसे यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करिए और यहाँ पर संस्था के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। इन सभी के अकॉर्डिंग भी आप वहाँ वीडियो बनाकर रील्स बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्था का जो एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में है जन कल्याण का कार्य, सोशल एक्टिविटी वर्क। तो आप जिसमें भी सक्षम हो उस तरह का सोशल एक्टिविटी वर्क करिए। याद इतनी सी बात जरूर रखनी है, हमारी संस्था का वहाँ एक बैनर जरूर होना चाहिए ताकि जो भी आपको देखें हमारी संस्था के बारे में जान सकें कि यह व्यक्ति इस संस्था के साथ जुड़ा है और इस तरह का जन कल्याण का कार्य कर रहा है। और अगर उनके दिल में भी इच्छा आएगी कि चलो मैं भी जन कल्याण का कार्य करूं, अपनी एक अलग पहचान बनाऊं और साथ ही साथ अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाऊं इनकम भी लेकर, तो वो जरूर आएंगे संस्था में। और इस तरह से ये सब वीडियो बनाते हुए आप यहाँ पर संस्था में अपने यूट्यूब पर इसे पोस्ट करिए। इसकी अलग से आपकी सब्सक्राइब और लाइक के थ्रू इनकम जनरेट होगी। अब अगली बात आती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारी संस्था अग्रणी है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। तो संस्था आपको ह्यूमन राइट एंटी करप्शन मेंबरशिप की सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है जब आप यहाँ किसी पोस्ट को अचीव करते हैं। तो यह सर्टिफिकेट आप समझ सकते हैं बहुत महत्व रखता है समाज में। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की कोई अनैतिक कार्य हो रही हो, आप अपने टीम की मदद से उस कार्य पर रोक लगा सकते हैं। तो यह सर्टिफिकेट भी संस्था आपको प्रोवाइड करती है। अब आऊंगी अपनी जीवन दान सुकन्या योजना। अत्यंत ही लाभप्रद योजना है हर बच्चियों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। तो चलिए इसे देखते हैं पहले इमेज के थ्रू क्या यह बच्ची कहना चाह रही है अपने पेरेंट्स से। बस उसका इतना ही कहना है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। क्योंकि आप अल्टीमेट धन किसी को कितना भी दे दें, एक दिन वह यूज हो जाएगी अगर उसके इनकम का रेगुलर कोई सोर्स नहीं है तो बस बच्ची का भी यही कहना है कि उसे धन नहीं रोजगार, क्योंकि अगर रोजगार है उसके पास, इनकम का सोर्स है, तो निश्चित ही समाज में परिवार में जीने का उसे सम्मान मिलेगा। और हम सब की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। तो इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे संस्थापक सर ने हमारी संस्था के द्वारा यह जीवन दान सुकन्या योजना आरंभ किया है जिसके अंतर्गत 26,000 तक की सहायता राशि बच्चियों को दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है जीवन दान सुकन्या योजना का उद्देश्य। इसे आरंभ करने का जो उद्देश्य है इसे ध्यान से समझिएगा। इसीलिए कुछ टर्म कंडीशन रखी गई है ताकि इस उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जो हमारे संस्थापक सर का सपना है उसे हम सभी को मिलकर सच करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना। इसी के लिए 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की कन्याओं को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा और सुकन्या योजना के अंतर्गत 26,000 तक की सहायता राशि संस्था के द्वारा मिलेगी।
कैसे मिलेगी, कुछ टर्म कंडीशन है, इसे क्लियर में डिटेल में अच्छे से समझ लीजिए। जिस दिन बच्चे की आईडी आपने एक्टिव की संस्था में, उसके 30 दिन के बाद पहला इंस्टॉलमेंट आएगा। इस 30 दिन के बीच आपको ध्यान रखनी है, बच्चे की केवाईसी जरूर अपडेट कर दीजिए। वहां आप जब उसकी केवाईसी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर, यहाँ पर 30वें दिन उसका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है 2600 रुपये 2600 उनकी सुकन्या राशि वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगी। अब ये 10 टाइम्स आएगी, तो आप फर्स्ट टाइम आ गई, अब आप इसकी यूज कर लेंगे, पूरी तरह से ये यूटिलाइज हो गई, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तभी आएगा। अब यूज करने के लिए आप समझ सकते हैं करना क्या है, आपको भी संस्था की जानकारी देनी है। जब आप संस्था की सारी योजनाओं की जानकारी देंगे अगले किसी भी सदस्य को, वो भी संस्था के साथ आकर कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी ज्वाइनिंग उस बच्ची के डायरेक्ट से करनी है, क्योंकि यह जो 2600 आपको राशि दी गई है, इस अमाउंट को आपको यूटिलाइज जो करना है वो बच्ची की डायरेक्ट के मेंबर को ही आईडी एक्टिव करके, ऐसा नहीं आप कहीं किसी की भी आईडी एक्टिव कर लीजिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बच्ची की डायरेक्ट से जो मेंबर की ज्वाइनिंग हुई है उन्हीं की आईडी इस अमाउंट से एक्टिव करिएगा। जब आप इसे यूज कर लेंगे 2100 पहली राशि, 500 रेस्ट बच जाएगी, आप उसमें फंड ऐड करें, फिर नेक्स्ट दूसरी आईडी को जब एक्टिव करेंगे उनके डायरेक्ट से, तो नेक्स्ट अगला अमाउंट आपको 30 दिन में फिर से एक बार क्रेडिट होगा और ये 10th रहेगा। यहाँ एक छोटी सी बात और भी जरूर ध्यान रखिएगा, सुकन्या राशि जिस बच्ची की आईडी आपने लगाई है उनके डायरेक्ट से कभी भी किसी अनमैरिड की आईडी मत लगाइएगा, क्योंकि वो मेंबरशिप में काउंट हो जाएगी, फिर उस बच्ची को सुकन्या योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है कि अनमैरिड बच्ची की नहीं लगानी है, बाकी आप किसी की भी लगाइए वो मेंबरशिप में काउंट होगी। उस आईडी को आप एक्टिव कर लीजिए इस 2600 रुपये से, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो जाएगी और यह 10 टाइम्स आएगी। आपको हर मंथ संस्था एक आईडी का एक्टिव करने का अमाउंट दे रही है, उससे ज्यादा ही दे रही है। तो यहाँ पर संस्था का जो उद्देश्य है, ताकि बच्चे की डायरेक्ट से जब मेंबर आएंगे तो उनकी और भी जो इनकम संस्था आपको दे रही है, डायरेक्ट की, मैचिंग की, लिविंग, सारे इनकम आपको अच्छे से बच्चे की आईडी पे जनरेट होने लगेगी, और जब कल को वो बड़ी होगी तो एक अच्छी इनकम रेगुलर उसके आईडी पर जनरेट होने लगेगी। तो उनके पेरेंट्स जो भी उनके आईडी पे वर्क कर रहे हैं उन्हें इस बात को ध्यान से समझना है और आगे इस मैसेज को सही से कन्वे करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, यह जो हमारी सुकन्या योजना है, यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना नहीं है, ये हमारी संस्था के द्वारा, हमारे संस्थापक सर के द्वारा आरंभ की गई जीवन दान सुकन्या योजना है। इस बात को एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा। 2600 जो आपके वॉलेट में क्रेडिट हुई है, यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उन्हें स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है अपना 2600 की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्रदान की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजना एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया गया हो। अब आऊंगी इमरजेंसी डोनेशन। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हमारी संस्था वहां है जहां कोई नहीं। वो व्यक्ति जो हमारी संस्था का सदस्य बना है और उसके लाइफ में ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, तो संस्था खड़ी है उसके लिए, कुछ टर्म कंडीशन के साथ मदद करेगी, उसे डोनेशन देगी। तो सबसे पहली बात क्या है इसे समझिएगा, जिस दिन आईडी एक्टिव होगी उस मेंबर की, एक्टिवेशन के 90 डेज के बाद ही यह हेल्प उन्हें मिल पाएगी, यानी कि 3 महीने के बाद। तो 90 डेज के बाद मिलेगी यह हेल्प, और एक आईडी पर लाइफ टाइम इमरजेंसी डोनेशन की मदद एक ही बार मिलेगी, इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो वो मेंबर या उसके फैमिली मेंबर्स किसी को भी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी, जो यहाँ मेडिकल से रिलेटेड कुछ कंडीशंस मेंशन की गई है, इसे भी देख लेते हैं एक नजर। हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट हो, ब्रेन हेमरेज हो, मेजर एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने पर एफआईआर की कॉपी भी अनिवार्य रहेगी। तो मेडिकल से रिलेटेड अगर ऐसी कोई सरगमस्टांस बनती है किसी भी मेंबर को या उसके फैमिली मेंबर्स को, तो 90 डेज के बाद हमारी संगठन उन्हें डोनेशन देगी। 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि, 90 दिन से लेकर 1 साल के तक के बीच अगर ऐसी विषम परिस्थिति बनती है तो 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि जरूरत के अनुसार उस मेंबर को प्रदान की जाएगी। मेंबर के लिए राहत की बात यह रहती है कि उसे इस फंड को कभी भी रिटर्न नहीं करना होता है, और 1 साल के बाद अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति बनती है तो संस्था आपको बड़ी रकम की भी मदद कर सकती है। लेकिन वहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी उसे समझिएगा, हमारी संस्था की कमेटी एक बार जरूर वेरीफाई करेगी कि इस मेंबर ने संस्था में आज तक क्या डोनेशन के रूप में उन्होंने दिया, जब भी इमरजेंसी डोनेशन लगी उन्होंने क्या डोनेट किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी यह पूरी संगठन संस्था का बैकबोन है यह डोनेशन, इसी पर हमारी पूरी संगठन आधारित है।
हमारा पूरा परिवार एक दूसरे की मदद करते हुए, यहाँ दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाते हुए अपने लिए भी एक बेहतर इनकम ले रहे हैं। तो यह बात बहुत मायने रखती है कि आप क्या डोनेशन दे रहे हैं। संस्था इसके लिए आपको सबसे पहले गाइड कर रही है कि इस कार्य को ज़रूर करें, और यह बात भी तय है कि आप जो देंगे यकीन मानिए उससे कहीं बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर 90 डेज़ का जो टाइम दिया जा रहा है, बहुत बड़ा टाइम है, 3 महीने का। अगर आप पूरी ईमानदारी, शिद्दत के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे इस 3 महीने में, तो यकीन मानिए आपकी हाथ कभी भी माँगने के लिए बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी क्योंकि संगठन बहुत बड़ी इनकम का पार्ट आपको दे रही है। आप एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन पाएँगे और खुले मन से जभी भी चाहेंगे दान का कार्य कर पाएँगे। साथ ही साथ संगठन कुछ और क्षेत्रों में भी मदद कर रही है इमरजेंसी डोनेशन की। कोई किसान भाई हैं, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में वो भी अपनी आईडी पर इमरजेंसी डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत से बच्चे पढ़ने में काफ़ी काबिल हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन कॉम्पिटिशन कम्पीट भी कर ली। अब पढ़ाई करने के बाद उनकी जॉब की भी कन्फर्मेशन है, बट उनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि एटलीस्ट वो पढ़ाई भी उन्हें वो पूरी करवा सकें। तो संगठन उन्हें परमिशन देती है कि वो अपनी आईडी पर एडमिशन फीस के लिए इमरजेंसी डोनेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो इस सब कंडीशंस में इमरजेंसी डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की संस्था आपको परमिशन दे रही है। और यह इमरजेंसी डोनेशन मदद लेने के लिए एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा, जो हमारे संस्थापक सर ने स्टार्ट किया है कुछ प्रमुख उद्देश्यों की वजह से, जीवन दान ग्रुप फैमिली वेरिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को आप सभी जरूर कंप्लीट करिए, अपनी टीम से भी कंप्लीट करवा लीजिए। क्या है इसका उद्देश्य? सदस्य परिवार की जानकारी, जो पहली बात है। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमें प्रत्येक सदस्य के परिवार के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। वहीं दूसरी बात आ जाती है अपनी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की। पारदर्शिता सुनिश्चित करना। फैमिली वेरिफिकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन सदस्यों को सहायता दी गई है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट बात है अपनी आपातकालीन सहायता में सहूलियत। विपत्ति या आपात स्थिति में सहायता करते समय यह जानकारी ग्रुप को तेज और सही निर्णय लेने में मदद करती है। फास्टली होगी निर्णय और सही डिसीजन होगी। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और सामाजिक सेवा हो। नेक्स्ट जो अपनी बात है सदस्य हित में निर्णय। फैमिली वेरिफिकेशन से जुड़े सभी कार्य जीवन दान ग्रुप के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। अब जीवन दान वर्किंग इनकम के पार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इनकम हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए जीने के लिए या परिवार को चलाने के लिए या आपको सोशल एक्टिविटी ही करना हो, इनकम होनी चाहिए। जेब में पैसे होंगे तो ही कोई भी कार्य हो सकेगा। तो संस्था आपको इनकम का पार्ट बहुत बड़ा दे रही है। अगर आप जीवन दान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देती है। जीवन दान फैमिली मेंबर्स को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। आप अगर संस्था के साथ खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, तो इस मीटिंग के एंड होने के बाद ज़रूर अपने सीनियर से या जिनके थ्रू भी आपको यह ज़ूम लिंक प्रोवाइड की गई है, उनसे ज़रूर कनेक्टिविटी बनाइए, आपको इसकी फुल डिटेल नॉलेज मिलेगी। संस्था यहाँ बहुत बड़ी इनकम का पार्ट दे रही है। पर डे का आप यहाँ मैक्सिमम 6000 का इनकम करते हुए महीने के लगभग 2 लाख तक की इनकम कर सकते हैं। कैसे, क्या है प्रोसेस, डिटेल में जानने के लिए अपने सीनियर से ज़रूर कनेक्ट होइए आप। अब बात आ जाती है कोऑर्डिनेटर इनकम की। तो संस्था आपको पद और सम्मान भी प्रोवाइड कर रही है। कैसे? आप जब संस्था में जिस दिन अपनी आईडी एक्टिव करते हैं, आपके डायरेक्ट के जब यहाँ पर 5 मेंबर आ जाएँगे, इसके लिए कुछ अभी न्यू अपडेशन भी हुआ है, जो कल रात मीटिंग में हमारे सर ने बताया था। तो उस पार्ट को भी डिटेल में एक बार समझ लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप इस पोस्ट सबको अचीव कर सकते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को अचीव करेंगे, तो संस्था आपको 5% की फंड देगी अलग से, जिसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से चाहें, जितने बेहतर तरीके से चाहें, जीवन दान ग्रुप संस्था को बड़ा कर सकते हैं, अपने परिवार को यहाँ प्रोजेक्ट रन करवा सकते हैं, लोगों के साथ मदद का कार्य, सोशल एक्टिविटी वर्क कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको 5% की फंड राशि दी जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। इसे अचीव करके आप ये फंड भी ले सकते हैं और संस्था के साथ संगठन के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए आवश्यक है बनने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट के 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होने चाहिए। फिर वो स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को क्वालीफाई करेंगे और उन्हें 4% की फंड संस्था की ओर से मिलेगी। पूरे स्टेट में जीवन दान ग्रुप को जितने बेहतर तरीके से चाहें अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हुए
लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू रोजगार दिलाते हुए। तो इस तरह से संस्था आपको कोऑर्डिनेटर इनकम भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर लघु उद्योग फंड को भी समझते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। तो संस्था आपको फंड जो दे रही है, इसके लिए कोई आपका सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं किया जाएगा। यहाँ इसके लिए आप फ्री है पूरी तरह से। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर भी नहीं ली जाएगी। आपकी मदद के लिए 20% संस्था आपको सब्सिडी दे रही है, ओनली 80% आपको ईएमआई के थ्रू पे करनी है। और नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जरूर होगी। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, ये सारा कुछ अपलोड करके आप केवाईसी कंप्लीट करिए और लघु उद्योग फंड की रिक्वेस्ट लगाएंगे। कुछ इसकी 2 टर्म कंडीशन और भी है, इसे भी देख लेते हैं। जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव होगी उसके 30 डेज के बाद, यह फर्स्ट टर्म कंडीशन है। और दूसरी, आपके डायरेक्ट के जब 3 मेंबर संस्था में आएंगे, यहाँ दिन की कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस दिन भी आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर आते हैं संस्था में, थर्ड मेंबर आईडी जिस दिन एक्टिव हुई उसके 15 डेज बाद, ये 2 कंडीशन आपने पूरा कर लिया तो आप यहाँ पे उद्योग फंड की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। 30 दिन का टाइम संस्था इसलिए दे रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आप ईएमआई पे करेंगे 80%, वो आपको संस्था आपके बैंक अकाउंट से पे करने को बिल्कुल भी नहीं बोल रही। आप यहाँ संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, संस्था इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इनकम दे रही है। तो वहीं आपके बैलेंस वॉलेट से ये 80% जो ईएमआई है वो कट होगी। तो 30 दिन में आप अपने परिवार को बड़ा करिए, संगठन के कार्य को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करिए और स्टेप वाइज आप लोन ले पाएंगे। यहाँ पर इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, संस्था आपको 2250 से लेकर 10 लाख तक का फंड दे रही है। एकाएक आप कोई बड़ी फंड की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, स्टेप वाइज ही हमें आगे बढ़नी है। और 10 लाख तक के फंड की रिक्वेस्ट को लगाने के लिए आपके डायरेक्ट के 11 मेंबर होने चाहिए। आप स्टार्टिंग में भी कर लीजिए या स्टेप वाइज, एक फंड की आपने रिक्वेस्ट लगाई, ईएमआई कंप्लीट हुई, नेक्स्ट फंड की रिक्वेस्ट लगाने से पहले एक डायरेक्ट कर लीजिए। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका 2250 का फंड है, इसकी जो ईएमआई बनेगी 450 रुपीज की बनेगी। फर्स्ट ईएमआई हर फंड में संस्था की ओर से पे होगी एज ए 20% सब्सिडी। रेस्ट 80% आपके बैलेंस वॉलेट से कट की जाएगी। फिर वो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फंड की आप रिक्वेस्ट लगाइए। यहाँ आप देख सकते हैं हर फंड की जो है आपकी ईएमआई मोस्टली 4 वीक में ही कंप्लीट हो रही है। लास्ट की 2 बड़ी फंड है तो 8 वीक में कंप्लीट होगी। तो पहला है अपना 2250 का, उसके आगे देखें तो 5000 का है, फिर आगे 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का और लास्टली 10 लाख तक का। तो यहाँ पर आप स्टेप वाइज ही आगे बढ़ पाएंगे, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, परिवार बड़ा होगा, इनकम बड़ी होगी, तो आप स्टेप वाइज ले पाएंगे। और संस्था जो आपको 20% सब्सिडी दे रही है, एक तरह से आप उसे कैशबैक समझिए। और टोटल कैशबैक को आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन रही है, 3,88,450 अमाउंट। तो यहाँ लघु उद्योग फंड के तहत आप यहाँ पर यह भी बहुत बड़ी मदद संस्था से ले सकते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए। एक और बात की ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग का जो 3 फंड है उसकी रिक्वेस्ट के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट चौथा जो अपना 25,000 का है उसके लिए एक गारंटर, कोई भी आपके अपलाइन स्पॉन्सर बन सकते हैं गारंटर के रूप में। और आगे की हर फंड की रिक्वेस्ट के लिए 2-2 गारंटर की आवश्यकता होगी आपको। यहाँ जीवन दान अपने प्रोजेक्ट्स को जो यहाँ पर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। जो अपना कुटीर उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, दोना पत्तल उद्योग है, मंगलसूत्र माला उद्योग है, बेकार से आकार प्रोजेक्ट, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, टेडी बियर प्रोजेक्ट, पाठशाला प्रोजेक्ट, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, एलईडी बल्ब असेंबली, क्लीनिंग प्रोडक्ट, पोछा उद्योग, ऑर्गेनिक अचार, पापड़, मसाला बनाना। तो कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो ऑलमोस्ट पहले से रन हो रही है, जैसे कि अपना पाठशाला प्रोजेक्ट है, तो इसे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रन करवाया जा रहा है। समाज से अशिक्षा को मिटाना, यह भी हमारी संगठन का जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट रन हो रही है। दूसरा अपना ऑडिशन प्रोजेक्ट भी चल रही है। साथ ही साथ मंगलसूत्र माला उद्योग, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए यह प्रोजेक्ट भी रन हो रही है। और अभी जस्ट आप जैसे जान रहे होंगे, बेकार से आकार प्रोजेक्ट भी रन हुआ है। साथ ही साथ संस्था का एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है भारतवर्ष को पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने का अभियान। तो इसी उद्देश्य से कैरी बैग प्रोजेक्ट भी रन किया गया है, जिसका मेन मकसद जो है हमारा पॉलीथीन मुक्त भारत बने, साथ ही साथ भारतवर्ष के हर घर घर में अपने इस जीवन दान को लोग जान सकें। कैरी बैग के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो एक एक करके आप समझिए यहाँ प्रोजेक्ट आ रही है, लोग अपनी क्षमता के अनुसार, जिसमें उनकी रुचि है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस प्रोजेक्ट पे वो काम करके यहाँ से एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, जो संस्था का उद्देश्य है।
अब गृह प्रवेश योजना को समझ लेते हैं। हर किसी का अपना सपना होता है कि एक उनका अपना खुद का मकान हो। तो यह सपना वो आसानी से हमारी संस्था के साथ आकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना तो लाखों रुपए की सेविंग करनी है, ना संस्था को पेमेंट करनी है। क्या है अपना छोटा-सा टर्म कंडीशन, इसे समझते हैं। हमारी संस्था का अपना जेडीजी पे एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की जो पेमेंट है, क पे करनी होगी, एक बार लाइफ टाइम याद रखिए, ₹200 इस ऐप के डाउनलोड करने का चार्ज प्लस 80% जीएसटी, यानी कि टोटल 236 रुपये आपको पे करनी है। इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपने रेफर से 3 मेंबर, मिनिमम 3 मेंबर हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ। आप 3 मेंबर को डाउनलोड करवाइए और यहाँ पर हमारा यह जेडीजी एप्लीकेशन जो है और भी बहुत तरह से वर्क कर रहा है। जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज, किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट करनी हो आपको, या फिर टिकट बुकिंग, बहुत सारी सुविधाएँ यह जेडीजी ऐप प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए भी आवश्यक है कि आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर कंपल्सरी हैं रेफर में, वो करने ही हैं, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। तो गृह प्रवेश योजना को पाने के लिए क्या करना है हमें? मिनिमम 3 मेंबर को आपने रेफर किया, उस 3 मेंबर को भी आपको यही बतानी है, आपको भी गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाना है, तो 3-3 को मेंबर को आप ज़रूर रेफर करिए। तो आप देख सकते हैं सेकंड लेवल पे 9 मेंबर, थर्ड पे 27 सॉरी, और 10वें लेवल पर पहुँचते-पहुँचते अपनी टीम साइज़ 59,049 मेंबर्स की हो जाएगी। उस समय संस्था के द्वारा आपको नगद राशि दी जाएगी ताकि आप अपना सपनों का घर बना सकें और यह गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाइए। साथ ही साथ ये हमारा जेडीजी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि जीवन दान में प्रोजेक्ट के थ्रू जो होममेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसे भी सेल करने के लिए जो यह वर्क कर रहा है हमारा एप्लीकेशन। यहाँ पर जल्द ही आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल दिखेंगे और मार्केट के भी प्रोडक्ट्स, जिसे आप वहाँ से रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पर ले सकेंगे। अभी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपकी टीम के थ्रू जो भी परचेजिंग होगी, शॉपिंग होगी, आप देख सकते हैं 1% की आपको कमीशन राशि नीचे 10वें लेवल तक से मिल रही है। तो इस तरह से आप इस ऐप को जितने मेंबर को डाउनलोड कराएँगे, यहाँ से भी आपकी इनकम बनेगी। साथ ही साथ हमारे संस्थापक सर ने इसमें इनकम का और ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो पार्ट ऐड किया है, इसे भी थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। आपने जेटीजी एप्लीकेशन को ₹236 में डाउनलोड किया। अब आप इस ऐप को जिसे भी रेफर करके डाउनलोड करवाइए। वैसे हमारे जीवन दान ग्रुप संस्था के हर मेंबर के लिए तो यह कंपल्सरी है, बट आउटसाइडर्स को भी आप इसे डाउनलोड करवाइए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी संस्था की गृह प्रवेश योजना के लाभ उठा सकें लोग। और जब वो पूरी डिटेल में जानेंगे तो संस्था के परमानेंट मेंबर भी बनेंगे और गृह प्रवेश योजना का लाभ भी उठाएँगे। साथ ही साथ यहाँ जो आप देख रहे हैं लेवल कमीशन रखी गई है, हर मेंबर को, आप जिस मेंबर को भी डाउनलोड कराएँगे अपने लेवल रेफर से, पर मेंबर से आपको ₹10 की इनकम आएगी। जैसे फर्स्ट लेवल पे सपोज़ करिए आपने 10 मेंबर को कराया, ₹100 की आपकी इनकम बनी। उस 10 मेंबर ने भी 10-10 को कराया, ₹1000 की आपकी इनकम बनी। और ये जैसे-जैसे आपकी टीम वर्क करेगी, मैक्सिमम लोगों तक हमें कोशिश भी करनी है ताकि लोग भी गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाएँ और इसके थ्रू एक बहुत बड़ी इनकम कर पाएँ। आप देख सकते हैं जैसे-जैसे नीचे आ रही है टीम साइज़ आपकी बढ़ रही है, यहाँ हज़ारों, लाखों और करोड़ों में इनकम बन रही है। तो जेडीजी ऐप यह भी एक बहुत सुनहरा अवसर दे रहा है गृह प्रवेश योजना के साथ ही साथ आपका खुद का लाखों का, करोड़ों का यहाँ से इनकम जनरेट करने का। तो हमें मैक्सिमम लोगों तक कोशिश करनी है ताकि उनके सपने भी पूरे हों और यहाँ से बहुत बड़ी इनकम भी वो ले पाएँ। अब इस संस्था की न्यूज़ चैनल वाली पार्ट को समझते हैं, क्योंकि हमारी संस्था सच के साथ है और सच को दिखाने के लिए यह बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म होती है न्यूज़ चैनल। और इस पार्ट को अभी मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर रिपोर्टर की भर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं जर्नलिज़्म में, रिपोर्टिंग में, तो ज़रूर यहाँ अप्लाई करिए। प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गाँव में रिपोर्टर नियुक्त हो रहे हैं। आप यहाँ से अपनी एक रेगुलर इनकम के लिए इस पोस्ट पे आ सकते हैं, संस्था के साथ इस कार्य को कर सकते हैं। और हमारी संस्था का खुद का अपना ह्यूमन राइट एंटी करप्शन जो न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर इसे सब्सक्राइब भी करिए और इसमें आपको वर्क मिलेगा। संस्था के उद्देश्य की भी पूर्ति होगी, सभी को समान अधिकार मिल सके, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज बन सके। यह उद्देश्य जो हमारी संस्था का है, यह भी पूरी हो सकेगी इसके थ्रू। प्रोजेक्ट के पार्ट को एक बार फिर से आप देख लीजिए। जो एजुकेशन से रिलेटेड आपने देखा पाठशाला प्रोजेक्ट, साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इनोवेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया, ब्यूटीफाइड इंडिया, स्वच्छ सुंदर भारत, महिलाओं को सशक्त बनाना, हर कुछ उद्देश्य से यहाँ एक-एक करके स्टेप वाइज प्रोजेक्ट रन हो रही है। और जो भी जिस कार्य में अपने आप को कुशल मानते हैं, क्षमता उनकी है, वो उस प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ से रोजगार ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के थ्रू संस्था के द्वारा बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर,
तो उनकी भी कुछ इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी मैक्सिमम लोगों तक अपनी संस्था की जानकारी देने की जो कोशिश हो रही है, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, किस तरह से संस्था जन कल्याण का कार्य कर रही है, समाज में मदद कर रही है, तो ये सारा कुछ आपने देखा। आप सभी ने देखा कि हमारा जीवन दान जो संस्था है, हमारा परिवार, एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और मजबूत संगठन है, जिसमें आज बात करूँ तो पूरे भारतवर्ष के लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी समाज सेवा करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारी संस्था में आपका मोस्ट वेलकम है। ज़रूर आइए और अपने फ्यूचर को सँवारिए। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को करना चाहूँगी। आप सभी ने मेरी बातों को इतनी देर तक पेशेंसली सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से। तो जय Recording in जीवन दान सर। progress. आप सर अगर कम्फर्ट ज़ोन में हो तो सर मोस्ट वेलकम है। जय जीवन दान सर। जय जीवनदान। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से और सरल तरीके से आपने संगठन की जानकारी दी। यहाँ पर जितने भी हमारे परिवार के मेंबर बैठे हुए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया है, आपने अपना कीमती समय निकाला और बड़े बहुत-बहुत सौभाग्य की धन्यवाद बात है सर। कि हमारे साथ में जी मैम, यहाँ पर हमारे साथ में हमारे संस्था के संस्थापक जी भी मौजूद हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ, फिर सर को हम सुनेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, न तो हम थकेंगे, न रुकेंगे और न झुकेंगे। ये सोच लेकर अगर आप हमारे साथ में चलने को तैयार हैं, तो सफलताओं के सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने वाला जो हफ्ता है मेरे दोस्त, वो आपके लिए इतनी बेहतरीन गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है, जहाँ पर सर के माध्यम से आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार हाईवे तैयार कर दिया गया है, जिसमें सभी अवरोध, छोटे-मोटे ब्रेकर्स सब हटा दिए गए हैं। अब निर्भर आप पर करता है, आप कितनी रफ्तार से और कितनी तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके रास्तों की बाधाएं दूर कर सकते हैं। चलना आपको पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन संगठन है। एक बात और, हर पल हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए आम हो जाएं। हमारे सर भी बार-बार यही प्रयास करते हैं कि सबके लिए वो आम रहें। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें चूसने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता घृणित है। वो चूसने का प्रयास करते हैं, उसके कारण से हमें अपने आसपास सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण है हमें आपको और उन बेहतर लोगों को जो कुछ सोचकर इस परिवार का हिस्सा बने हैं, जो आए हैं यहाँ से सफलता पाने के लिए, जो परेशान हैं, जिनको अपने घर की तकलीफें नजर आती है और एक आस और एक उम्मीद के साथ इस परिवार का हिस्सा बने हैं कि चलिए अब कुछ बेहतर होगा। तो उनकी बेहतरी के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को, आपके संगठन को सुरक्षित रखें। और एक बहुत ही खूबसूरत बात इस परिवार में ये है कि धन तो है, लेकिन एक परिवार है हमारे साथ। ये बातों का कई बार हमें अनुभव होता है। आज शिल्पा मैम को पूरा भारत जानता है। भारत के किसी भी कोने में अगर मैम मौजूद होती है और किसी भी परिवार के सदस्य की अगर उनको आवश्यकता पड़ती है, तो ये परिवार ताउम्र इनके साथ खड़ा है। ऐसा हमारे परिवार का हर एक सदस्य है। आपने एक बड़ा परिवार बनाया है मेरे दोस्त, जो कि धन से बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, और इस बात का हमने अनुभव किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे संस्था के संस्थापक जी। तो सर, स्वागत है आपका पैनल के ऊपर। मोस्ट वेलकम। जय जीवनदान। जय जीवनदान सर। बहुत बढ़िया। और शिल्पा मैडम तो बहुत अच्छे से प्लान बताती हैं, और मुझे आशा है कि जितने भी लोग पैनल पे बैठे हुए हैं सभी को अच्छे से प्लान समझ में भी आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो अभी पटेल जी ने बताया बहुत बिल्कुल क्लियर है कि आप जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, और ऑल ओवर इंडिया में कभी भी आपको कहीं भी कोई भी आवश्यकता होती है तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। इस चीज को आप लाखों रुपए खर्च करके भी ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो जीवन दान के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। व्यक्ति की समझने की बात होती है। व्यक्ति अगर पॉजिटिव सोचता है तो जीवन दान का सदस्य बनते ही उसे इतना बड़ा सिस्टम मिल जाता है
इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाती है जो छोटे मोटे सिस्टम से तो नहीं आ सकती, छोटे मोटे सिस्टम से तो नहीं आ सकती। अब यहाँ पे जितने भी लोग एसोसिएट हैं या हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उन सबका जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी ऐसा मैसेज और आपकी सिटी में कोई भी जीवन दान का सदस्य आता है तो उसकी मदद करना हम सबका कर्तव्य बनता है। और हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। तो बहुत बढ़िया। दूसरा चीज यह है कि अब यहाँ पे जितने भी हमारे केजी से लेकर के 12th तक के जितने भी क्लासेस हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, उन सबके क्लासेस भी यहाँ से स्टार्ट होंगे और सबको एक अच्छी सी एजुकेशन मिल सके, आने वाले भविष्य जो हमारा है वो बेहतर हो सके, वो ब्राइट हो सके, उसके लिए संस्था ने तत्पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए ये है कि अब हमारा उद्देश्य है कि हम एक एक परिवार में पहुंच जाएं। ऐसा कोई परिवार ना हो जिसमें बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं और लेकिन पैसे के अभाव के वजह से वो रुके हैं, तो अब वो भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि संस्था उसके साथ खड़ी हुई है, जीवनदान परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और उन बच्चों को सभी को रजिस्ट्रेशन करने का काम करिए, चाहे अब वो बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का लड़की एक समान, ठीक है ना। जब एक समान होंगे तभी ये भारत में एक बड़ा कुछ कर पाएंगे, भारत का सम्मान बढ़ा पाएंगे। तो इस पे भी ध्यान रखते हुए संस्था ने बहुत बड़े सारा चीजें स्टार्ट किया है और वो सारा चीज आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है पटेल जी, चलिए सर, कुछ बहुत और बहुत अपडेट शुक्रिया। हो? दूसरा चीज मैं एक बिल्कुल। चीज और बताना चाहूंगा कि किसी रीजन से टेक्निकल इशू के वजह से जो आपका 17 तारीख को जो है ना इवेंट में सिस्टम में जेडीजीपी में 500 की जगह 200 हो गया था, तो कुछ लोगों ने 29 तारीख और 30 तारीख में 200 रुपए का ही टिकट लिया हुआ था, उनके टिकट सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो आप लोग उन टिकटों को दोबारा से 500 रुपए में टिकट ले सकते हैं। 200 वाला टिकट आपका रिफंड होके आपके वॉलेट में ट्रांसफर पेमेंट हो गया है। ठीक है पटेल जी, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर गोवा जो टूर है, हमारे कन्हैया शरणागत जी भी आ चुके हैं, उनसे भी कुछ अपडेट लेंगे। कुछ मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अपनी टिकट्स बनाई है इवेंट की, वो ये चेक कर लीजिएगा जरूर कि क्या वो क्वालिफाई हैं। अगर वो क्वालिफाई हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और सम्मान है हमारे मन में, संगठन के अंदर, कि आपने एक प्रयास किया, आपने एक अचीवमेंट लिया। और जो हमारे परिवार के सदस्य क्वालिफाई नहीं हुए हैं फिर भी उनको इवेंट में आना है, तो आपको अच्छे से पता है, आपको यहाँ पर 4,999 की टिकट भी रेज करना है, तो उसे जरूर कर लीजिएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो जो गोवा का टूर रहेगा मेरे दोस्त, वो आपके और हमारे भी जीवन का सबसे यादगार टूर रहेगा। क्योंकि एक बात हम बताना चाहते हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आप हो तो हम हैं, आप है तो संगठन है, आप हैं तो हमारे संस्थापक जी हैं। तो आपकी मौजूदगी जरूरी है, तो जरूर आइएगा अपने परिवार के बीच में। और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, मेरे मेंटोर, मेरी अपलाइन, जिनके कारण मैं इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बना हूं। तो स्वागत है सर आपका, कन्हैया शरणागत जी, मोस्ट वेलकम। जय जीवनदान सर। जय जीवनदान। पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। निश्चित ही हम लोग सौभाग्यशाली है, हमें जो यूएमसीए फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप जो संगठन मिला, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सम्मानीय सुनील दत्त शर्मा सर को, जिनके मन मस्तिष्क में इतना पवित्र विचार आता है। आज जो देखा गया है, उस दुनिया में सबसे अनमोल अगर है तो वो है शिक्षा। और शिक्षा के विषय में सर से रिक्वेस्ट किए तो तुरंत सर के दिमाग में तो पहले से ही पिक्चर चल रही थी, लेकिन सर ने जो अभी जानकारी दी है, निश्चित ही संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
और ये बदलाव की नींव यूएमसी फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप के माध्यम से रखी गई है। आज पूरे समाज में, पूरे भारत में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रह पाएगा कि जो पैसों के अभाव में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था या कोचिंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज सारे रास्ते खुले हैं। आज जहां तक मैं जान पा रहा हूं, जिस देश में शिक्षा पद्धति पे ज्यादा फोकस किया गया है, वो देश आज अग्रसर गिनती में आगे है। तो आज शिक्षा के विषय में जो सर ने अपडेट दिया, निश्चित ही संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। दूसरी चीज, रविराज सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गोवा टूर का जो एड्रेस है सर, वो एड्रेस मैंने आपको सेंड किया है सर। आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके उसको दिखा दीजिएगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। चलिए सर, दूसरी चीज, मैं चैनल के माध्यम से अपडेट लेना चाहूंगा सर, जिनने गोवा टूर क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सब लोग एक साथ हो गए और एक साथ होने का ये है कि माहौल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबानी जी की कहानी आपको पता ही है, 1500-2000 रुपए की नौकरी करते थे, 50 रुपए की चाय पीने जाते थे। कुछ तो कारण होगा और तकदीर में उनके परिवर्तन आया। हम लोग एक साथ होंगे, एमडी सर आपके साथ होंगे, तो निश्चित ही जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और निश्चित ही आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करने वाला है। तो मैं इस पैनल के माध्यम से सर, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट अपडेट लेना चाहता हूं सर, कितने लोगों ने गोवा टूर अचीव कर लिया है। प्लीज हैंड रेस करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। फास्ट कीजिए सर। इकतीस, 32, 33, 34, 35। मेरी आवाज नहीं जा पा रही क्या सर? हेलो। क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। जी जी। यहाँ पर राजू। उन्हीं मेंबर्स को इनवाइट किया गया है जिन्होंने अपना जो टारगेट्स था, सभी को पता है 200 पेयर का टारगेट्स था। फिर जून के बाद जिनके रजिस्ट्रेशन हुए उनके लिए 100 पेयर का टारगेट था। वही लोग जिन्होंने अचीवमेंट लिया है, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। वैसे तो हमारे 300 लोगों के आसपास हो ही चुके हैं, तो कुछ सीटें शेष हैं। बाकी जिनको भी आना है वो तैयारी कर लीजिएगा। अभी आपके सामने हमारा एड्रेस भी शो होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, जब किसी कार्यक्रम का समापन होता है ना, तो फिर उसके बाद बढ़ती है भोजन प्रसादी। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही मीटिंग्स क्लोज होती है आप लीव हो जाते हो। जब भोजन प्रसादी का समय आता है, उस समय आपको मौजूद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है लास्ट में, इस बात का ख्याल रखिएगा जीवनदान परिवार में। तो चलिए सर, अगर परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दूं सभी को बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस। सर, बिल्कुल। बिल्कुल। मेन चीज है क्या है कि कैसे पेयर काउंट करेंगे, ये थोड़ा सा बता जी दीजिएगा। लेफ्ट में जाइए, उस डेट से स्टार्ट करिए। पहला डेट क्या था? जी, इसमें एक और भी सरल तरीका हो सकता है सर, जहां पर हमारी टोटल इनकम शो होती है ना, हम्म। वो भी सीधे सीधे पेयर मैच कर सकती है हमें। जितने दिन से हम, जब से हमारी ये चल रही है कंपटीशन, हम्म। उस दिन से लेके अभी तक की टोटल हम इनकम ठीक है। देख लें इसका वो। इसका सभी लोग जो पैनल पे बैठे हुए हैं अपने अपने वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। पटेल जी जैसे आपको काउंटिंग बताएंगे वैसे ही काउंटिंग आपको काउंट करना है और वही ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिससे और लोग भी उस चीज को समझ सकें। तो सर कंटिन्यू करके लोगों को बता दीजिएगा। चलिए सर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप एड्रेस देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी मेंबर्स।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? ये सर। तो ये एड्रेस है आपके लिए, सभी जितने भी मेंबर्स हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए, सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, इसमें आप आपके इनकम वाले पार्ट में जहां पर आप जाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जो आपकी इनकम शो होती है, उसमें ऊपर आप काउंटिंग में डाल दीजिएगा 50 से 100 दिन का, उससे बड़ा डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो आपकी मैचिंग इनकम जो आ रही है, ये जो मैचिंग इनकम है, जैसे यहाँ पर देखिए 6-6 हजार आ रही है, मतलब सीधी सी बात है कि 20 पेयर मैचिंग हो रही है हमारी। ये आप पूरी तारीख देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, जिस तारीख से 3000 के बाद 6000 शुरू हुई, तो वहां से ये आपकी कैपिंग जो है ये 20 पेयर, और इससे पहले 3000 थी, मतलब 10 पेयर। बस आप अगस्त को उठा लीजिएगा, है ना, अगस्त महीने को उठा लीजिएगा, ये 8वीं तारीख यहाँ से ये 51 नंबर की जो हमारी एंट्री है, ये 1 अगस्त है ना, 1/8/2025, यहाँ से आपको उठाना है, लास्ट तक आना है। टोटल आप देख लीजिए आपकी पेयर कितनी मैचिंग हुई है। बस सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप अपनी पेयर काउंटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, आप आपके इनकम पार्ट में जाते हैं, जहां पर आपको आपकी मैचिंग इनकम है, वहां पे आपको उठाना है अगस्त से, 1 अगस्त से, क्योंकि ये जो एंट्री है 91 नंबर वाली एंट्री, अगर ये मेरे यहाँ पर 51 है तो मेरे दोस्तों सभी के पास 51 के आसपास ही होगी। तो ये चेक कर लीजिएगा, ये तारीख यहाँ पर लिखी हुई है 1 अगस्त 2025, है ना। इसके बाद फिर हमारा सिस्टम अपडेट हुआ था, 6000 की मैचिंग हमारी शुरू हुई थी 20 पैर की, तो पीछे की जो है वो 10 पैर मैचिंग कीजिएगा और उसके बाद आप 20 पैर मैचिंग कीजिएगा। सर क्या मैं ठीक हूँ? एमडी सर, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये एक बहुत सरल तरीका है, आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पेयर मैचिंग हुई है। चलिए, बाकी हमारे यहाँ पर 450 मेंबर है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, ये आने वाला हफ्ता आपके लिए मैं फिर से दोहरा दूं, सर के माध्यम से लगभग जितने अवरोध हैं सब क्लियर हो चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप संगठन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए कुछ बेहतर करने की और सफलता पाने की। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सर को कुछ ऐड करना है तो मोस्ट वेलकम सर। आज मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्त, कुछ लोगों को प्लान बाद में क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यहाँ पे डिजाइन नहीं करते हैं। हम जो डिजाइन या इम्प्लीमेंट जो अपडेट लाते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए आते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है, जो संस्था का उद्देश्य है, समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि समृद्ध विनोद, समृद्ध सुंदर विनोद, मतलब किसी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है मैंने कि उनको हम समृद्ध बनाएंगे। हमारा मतलब है कि हम भारत को समृद्ध बनाएंगे। अब भारत को समृद्ध बनाने के लिए क्या सिनेरियो रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग अपने लिए केवल सेल्फ सोच करके सिस्टम पे काम करते हैं, उनको सिस्टम निश्चित है, उनको सिस्टम समझ में नहीं आता है। उनको लगता है ये अपडेट है और हिंदुस्तान को हमें कैसे बदलना है। तो जो जो कमियां हैं, जिन कमियों पे हमें काम करना चाहिए, उन कमियों पे हम काम करते हैं। हमने एजुकेशन पे काम किया,
और आगे आने वाले समय में एक चीज में और आज मैं अपडेट करना चाहता हूं, पटेल जी उसको थोड़ा विस्तार में भी बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अब संस्था जो काम करने वाली है, लड़का लड़की जब होगा एक समान, तब भारत बनेगा महान। यानी अब जहां पे रजिस्ट्रेशन आप बच्चियों के रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वहां आप बच्चों के भी अब रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 1 साल से लेकर के। अब यहाँ पे बच्चियों को तो हम लाभ दे ही रहे थे, बच्चियों के साथ साथ हम बच्चों को भी लाभ देने का काम करेंगे। अब बच्चे लड़का लड़की एक समान होंगे, तभी ये भारत महान बनेगा, तभी हम इस भारत को सोने की चिड़िया जो हमने बोला था उस पे काम करेंगे। और हम तत्पर उसी पे काम करते हैं, डेली काम करते हैं। डेली जो मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है कि देश हित के लिए होना चाहिए, समाज हित के लिए होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अब आज से आप उन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन बच्चों को 1 साल से ऊपर हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके भी वैलिड में 26,000 रुपए संस्था की तरफ से अपडेट होगा। मेरा उद्देश्य है कि अगर बच्ची भी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ बच्चा भी हायर एजुकेशन पे जाना चाहिए, दोनों के दोनों हायर एजुकेशन पे जाने चाहिए। तो एक दूसरे की मदद करके अब ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ पे बच्चा है और पता चला बच्ची है, तो दोनों अब चाहे बच्चा हो या चाहे बच्ची हो, कोई भी हो, अब हर परिवार में हम जा सकते हो। और उसके हमने पढ़ने की भी व्यवस्था बना दी है। उसका यूएमसीए उड़ान के नाम से प्रोजेक्ट आया है। यूएमसीए उड़ान के माध्यम से हम बच्चों को एजुकेट भी करेंगे, हायर एजुकेशन पे पहुंचाने का काम करेंगे, और मिल करके उनको कहीं भी आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो मिल करके हम आर्थिक मदद करके उनको हायर एजुकेशन पे पहुंचा करके उनके बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी पहुंचाने का काम करेंगे, उनके सपनों को एक नई उड़ान भी देने का काम करेंगे। तो पटेल जी इसको थोड़ा विस्तार में भी बता दीजिए लोगों को। और ये जो है आपका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और रिकॉर्ड होने के ग्रुप में भी ट्रांसफर होने चाहिए, और इस पे विधिवत तरीका से काम होना चाहिए हर व्यक्ति के साथ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पत्ते खोल ही दिए हैं। हम सोच रहे थे मंडे तक वेट कराएं हमारे मेंबर्स का। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाकी मंडे का इंतजार जरूर कीजिए, वो स्पेशल मीटिंग रहेगी, हमारे पूरे सारे मेंबर्स रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो वहां पर हम आप लोगों के साथ में करेंगे। तो मैं एक बार जानना चाहता हूं कि नहीं भी हमारे जो को-होस्ट हैं, क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। देखिए यहाँ पर बहुत ही गजब की बात है, लिखा हुआ है बेटा बेटी एक समान, मिलकर बनाए देश महान। समानता से बढ़ेगा देश, यही है प्रगति का संदेश, है ना। प्रगति या प्रकृति एक ही बात है। प्रगति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती प्रकृति। प्रकृति जो है ना अपनी दूरी पर चलती है, और याद रखिएगा प्रकृति जो दिशा दिखाती है वो सही होती है, बिल्कुल सही होती है। तो वही चाहती है प्रकृति भी और प्रगति भी। हम सबका है यह सपना, समृद्ध भारत हो अपना, जीवनदान समृद्धि योजना 2026। ये जो योजना है आने वाले समय में अति शीघ्र अपडेट हो जाएगी, सारी तैयारियां हो चुकी है। जहां पर जो आपकी जीवनदान सुकन्या योजना है उसका नाम परिवर्तित करके अब जीवनदान समृद्धि योजना रहेगा। इस योजना के तहत 30 वर्ष से छोटे, 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में जो भी बालक बालिकाएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 26,000 रुपए की एक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, एक सपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा उनके समृद्धि वॉलेट के अंदर। बाकी सारी यथावत रहेगी, रिक्वेस्ट लगाना ये सारी चीजें यथावत रहेगी। मेंबर्स लाने पड़ेंगे उनके लिए, ये भी यथावत रहेगा।
2 रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 1 रजिस्ट्रेशन से ये भी यथावत रहेगा। जब ये आने वाला है तो यहां पर मैं आपको एक बात, थोड़ी सी मेरी बात कड़वी लग सकती है। हमारे सामने कुछ बात आई थी जहां पर हम कुछ कर्म को प्रधानता देते हुए जिन्होंने अपनी बच्चियों को सुकन्या योजना में कनेक्ट किया था, जब उनको कहा गया कि थोड़ा काम कर लीजिए ताकि ये बच्ची समृद्ध हो सके, ये बच्ची मजबूत हो सके। उनका कहना था बच्चियां काम नहीं कर पाती सर। तो हमने बोला चलो बच्चों को काम पे लगा दीजिएगा, बच्चों के लिए कुछ कर लीजिएगा। थोड़ी मेहनत, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा इस संगठन के अंदर। इनके लिए आप अगर इनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इनके लिए कुछ कर लीजिए। अब भी अगर कोई व्यक्ति ये शिकायत करता है कि सर बच्चे भी नहीं काम कर पाते, तो मेरे दोस्त फिर यहां पर मौजूद क्यों हो इस धरती पर? क्यों जगह घेरे बैठे हो? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। इनकी संकुचित मानसिकता ही इनको दुख के दलदल में लेकर जाती है। तुरंत दूर हट जाइएगा। उन्हीं लोगों के साथ में आगे बढ़िएगा जिनको कुछ मेहनत करना है, कुछ प्रयास करना है, कुछ बेहतर करना है, और किया जा सकता है बेहतर, बहुत बेहतर किया जा सकता है। कई लोगों ने अपने जीवन स्तर को बहुत बेहतर तरीके से यहां से संवारा है। सिस्टम समान है, डिस्ट्रीब्यूशन समान है। कन्हैया शरणागत जी के लिए, राज पटेल के लिए, हमारे हरदीप आनंद सर के लिए, जो भी हमारे टॉप मोस्ट यहाँ पर लीडर हैं, सबके लिए समान है। तो आपके लिए भी समान है ना मेरे दोस्त। और हम तो तैयार हैं, सदा पग पग पर आपके साथ खड़े हैं। जहां याद करोगे वहां आप अपने पीछे हमें पाओगे, सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए। पुकारना तो आपको पड़ेगा ना, बस उस पुकार का हम इंतजार कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, अगला हफ्ता बहुत कुछ है, मजे आने वाले हैं जबरदस्त। डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितनी रफ्तार से आगे लेकर जाते हैं। बाकी चीजें मंडे के दिन ही हम आपके सामने शो करेंगे। बस एक आपको छोटा सा, मंडे के क्या दिन तो बोलते, हम मंडे के दिन तो हम सारा अपडेट, सारा चीज कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम आपसे बस एक चीज का बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप, चलिए क्योंकि बहुत आज सुंदर से सर, जो बहुत अभी बहुत आपका शुक्रिया। लॉन्च हो चुका है, आप आज से बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। तो बेटे बेटी दोनों को समानता मिलना चाहिए। तो यहीं पर कुछ बात और मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगा। दोस्त, बिजनेस बढ़ाना है हमें, कुछ बेहतर करना है। आपको पता है कैरी बैग प्रोजेक्ट हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। कैरी बैग बन भी चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर डालिए, और ये कैरी बैग आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। कहा था ना सर ने, कई बार बीच में सुना होगा कि कैरी बैग तो एक बहाना है, हमें घर घर तक जाना है। आप किसी के घर का दरवाजा खाली हाथ नहीं खटखटा सकते। आपके हाथ में कैरी बैग रहेगा और एक संदेश रहेगा, पॉलिथीन मुक्त भारत का। मेरे दोस्त, आप घर जा सकते हैं, आप मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो सकते हैं, आप मंडी हाट में खड़े हो सकते हैं, आप वो सभी जगह आपका टारगेट बन सकती है जहां पर पब्लिक है। क्योंकि ये संगठन के अंदर नेटवर्क, देखिए हमारी मानसिकता बड़ी संकुचित है, हम ढूंढते हैं नेटवर्कर को। अब वो जो नेटवर्कर है ना, वो पहले ही फूला हुआ पड़ा है। उसके मन का अहंकार, उसके मन के अंदर जो दंभ भरा हुआ पड़ा है ना, मैं का जो भाव है, वो आपको हाथ रखने ही नहीं देगा। जमाने भर की कमिटमेंट चाहिए उसको, सपोर्ट चाहिए उसको। अभी तक कुछ कर नहीं पाया है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि करना मुझे ही पड़ेगा, लेकिन नहीं करता। तो बेहतर यही है कि भारत का हर आम व्यक्ति आपके परिवार का हिस्सा बन सकता है। ये नेटवर्किंग संस्था नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसको जीवन स्तर में उठना है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको एक संगठन के माध्यम से मदद लेना है, और जिसको कुछ बेहतर करना है, तो हर वो व्यक्ति जिसे भी आप देखते हैं, समझते हैं, आप अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाइए। पंपलेट आपको अतिशीघ्र मिल जाएंगे संस्था के माध्यम से, बहुत ही जल्द वो डिजाइन होने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं।
इस हफ्ते में आपको जो है एक आपके डैशबोर्ड पे लिंक मिलने वाली है व्हाट्सएप की। वो लिंक के अंदर आपके जितने भी टेक्निकल वीडियोस हैं वो अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब वो लिमिटेड वीडियो आपके लिए है। जो कोई भी एक नया मेंबर्स अगर आपके परिवार का हिस्सा बनेगा तो उसको किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। उस लिंक को वो ओपन करेगा तो रजिस्ट्रेशन से लेके, तो आपकी रिक्वेस्ट से लेके, तो आपके सच्चे रिश्ते तक जाने तक, आपके प्रोजेक्ट अप्लाई करने तक, ये सारे छोटे-छोटे 10-10 मिनट के वीडियो वहां पर रहेंगे। वीडियो भी ज्यादा बड़े आपके लिए नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि लंबे वीडियो व्यक्ति देखते नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं इस हफ्ते से आपके लिए हो रही है। मतलब 2026 जो है मेरे दोस्त, आपका इंतजार कर रहा है, आपकी सफलता इंतजार कर रही है। अब कमर कस लीजिए और लग जाइए। आपसे यही रिक्वेस्ट है क्योंकि बड़ा कष्ट होता है अपने परिवार के लोगों को दुखी देखकर, परेशान देखकर। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर हम समृद्ध हैं तो आप भी समृद्ध हो सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगी मेरे दोस्त। दूसरी एक बात हमें याद आ गई, यूं ही मत आ जाइएगा जीवनदान परिवार में। सवाल पूछिएगा अपने आप से कि क्यों। क्यों का जवाब ढूंढिएगा कि क्यों इस परिवार का मैं सदस्य बनूं। मेरे घर में आर्थिक रूप से तंगी है। मेरे घर में आए दिन कलेश होता है धन की कमी की वजह से। मेरे बच्चों की स्किल की फीस मैं नहीं भर पा रहा हूं क्योंकि धन नहीं है। मेरे समाज में, मेरी रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान नहीं है क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। ये सवाल कुछ अपने आप से पूछिएगा। सर बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, अपने आप से बात कीजिएगा। कोई आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, आप अपनी बात का जवाब खुद दोगे। बाहर का व्यक्ति आपको जानता नहीं मेरे दोस्त, आप अपने आप को जानते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक खूबसूरत परिवार आपके साथ में आपकी सफलताओं के लिए खड़ा है। तो आपस में एक दूसरे का हाथ थामिएगा और चरम तक पहुंचिएगा और खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा। बस यही मनोकामना है आने वाले वर्ष के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं दोबारा हमारे संस्था के संस्थापक जी को। तो मोस्ट वेलकम सर, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो स्वागत है आपका पैनल पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज, मैं एक चीज बस यहाँ पे और लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे वो लोग सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे जो लोग दिमाग में चीटर सिस्टम लिए बैठे हुए हैं और यहाँ से भी करना चाहते हैं और वहां से भी करना चाहते हैं। जो यहाँ और वहां वाला शब्द है वो अब हटेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे जीवन दान में सदस्यता नहीं दी जाएगी जो व्यक्ति यहाँ भी कर रहा है और दूसरे प्लेटफॉर्म में भी। इसका मतलब है वो व्यक्ति के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप को भी नहीं पहचान पाया और वो केवल बंदर है, वो इधर का उधर कूद रहा है। ऐसे लोग जो अपने आप को समृद्ध नहीं बना पाएंगे और ना हम उनको समृद्ध बना पाएंगे, तो मुझे लगता है ना उनको टाइम जीवन दान में खराब करना चाहिए और ना मुझे लगता है, मैं तो उसको टाइम खराब करने ही नहीं दूंगा। मैं तो सिस्टम से उसको पता करते ही उस सिस्टम से हटाऊंगा। मेरा हटाने का उद्देश्य केवल ये रहेगा कि वो व्यक्ति केवल एक ही प्लेटफॉर्म करे और शिद्दत से करे, पूरी ताकत लगा दे उसमें। जरूरी नहीं कि वो जीवन दान करे। तो सिस्टम में उस आईडी की आईडी ब्लॉक्ड होगी, कितनी भी बड़ी इनकम होती हो। और मैं इनके बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, किसी का भी अगर आपके पास कॉल आता है और जीवन दान का वो सदस्य है तो निश्चित है ग्रुप में डालिए, अपलाइन को भेजिए और मेरा नंबर है तो मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप मुझे भेजिएगा विद प्रूफ के साथ। विद इन सेकेंड उसकी आईडी ब्लॉक्ड होगी। ऐसा व्यक्ति मेरे को जीवन दान में तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो ना तो लालच पे काम करता हूँ, ना मैं लोगों को सिखाता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप लालची बने और ना मैं चाहता हूँ कि लालच देकर के किसी को जीवन सिस्टम में लाएं। क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले आपको बताएगा लालच बुरी बला, ठीक है ना। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा सर। कन्हैया जी को बुला लीजिएगा और कन्हैया जी अपना सिस्टम बता दीजिएगा, क्या एड्रेस है क्या है, सबको अपने मुखार जी बिंदु जी से भी एड्रेस बता दीजिएगा। जी 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 जी। वो कितने का हुआ? और कुछ लोगों का
टिकट वगैरह जो भी है वो अभी टिकट जो आपके 2 तारीख तक कर सकते हैं। 2 तारीख का टाइम दिया गया है, 2 तारीख लास्ट है और 10 तारीख को हमारा फाइनल लिस्ट निकलेगी किन लोगों के पेयर बने हुए हैं। वो लोग ध्यान रखिएगा, जैसे पेयर बताए गए हैं वैसे ही अपने पेयर को काउंट करिए। अन्यथा फिर अपना जो है ना टिकट भी लेना होगा, क्योंकि वहां बिना टिकट किसी का एंट्री नहीं होगा दोस्त। तो पता चले कि आप यहाँ से गोवा तो पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला आपका पेयर नहीं था, तो मेरा जो है फिर आपको भी अच्छा ना लगे और हमें भी अच्छा ना लगे, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पटेल जी, वो कन्हैया जी, मैं चाहूंगा उनको लोगों को एड्रेस और किस जी तरह जी, की आपकी ग्रुपों में। व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं जी पे जी। भी लोगों से डिस्कस करिए। जी जी। सबसे पहले तो सभी ग्रुपों में एड्रेस डाल दिया गया है सर। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर किसी को असुविधा होती है या कहीं पहुंचने में या किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, उस नंबर पे कॉल करके मदद की जा सकती है। दूसरी चीज सर, जिन्होंने क्वालिफाई किया है या कुछ रह गए हैं, उसके लिए आपने एक बहुत बड़ी सौगात दी सर, 2 तारीख तक का जो समय दिया। यानी इसका मतलब साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने परिवार के लोगों को लेके जाना चाहते हैं। दूसरी चीज सर, आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे मन में एक विचार आया। सच में पूरे भारत के माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को समृद्ध बनाना, और जो पूरी शिक्षा है करवाना। लेकिन शिक्षा पद्धति जो आज महंगी हो चुकी है, किसी कारण से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज इस संगठन के माध्यम से जो भी बच्चा अगर इस संस्था में आता है और सच में माता पिता मदद करना चाहते हैं, तो संस्था को 2100 रुपए का मात्र डोनेशन करके 26,000 रुपए तक की जो सहायता राशि मिलेगी, और साथ में जो एजुकेशन मिलेगा केजी से लेके 12वीं तक, निश्चित ही जो समृद्ध भारत का सपना देखा गया था सर, 100% साकार होगा। अब नहीं लगता सर कि अब जो है समझने में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ आ रही होगी। तो निश्चित ही हमको लग जाना है अपने काम में। जन जन तक के ये संस्था की जो जानकारी है, कल्याणकारी योजना है, इसके विषय में घर घर जाके बताना है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और देखिए, यहाँ पर जो चीजें छूटती है ना, हम आपस में समझ में आती है, हम अपडेट करते हैं। एक और अपडेट आपके लिए है, जो भी मेंबर्स बालाघाट के आसपास के हैं, तो सिवनी से आप लोगों के लिए बस की व्यवस्था की गई है। लगभग, एक मैं एवरेज बताता हूँ, 5,000 के आसपास की टिकट बस की रहेगी, जो बस आपको गोवा लेकर भी जाएगी। रास्ते में कुछ दार्शनिक स्थल है, उनके भी दर्शन करवाएगी। साथ ही साथ खाना पीना सारा अरेंजमेंट बस का रहेगा, बस वाले का रहेगा। तो ये शुरुआत से ही हम लोग 13 तारीख से ही साथ में हो सकते हैं। मैं खुद भी बस में रहूंगा, कन्हैया सर जी भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे परिवार के और भी मेंबर्स रहेंगे। तो जिनको भी हमारे साथ में चलना है, इधर के आसपास के मेंबर्स को, वो जरूर हमसे या कन्हैया सर जी से संपर्क करके अपनी बुकिंग करवा दीजिएगा, ताकि हमें पता रहे कि हमें कितनी बसें बुक करना है। लगभग 2 बसें तो फुल हो चुकी है, 40 से 50 मेंबर्स रहेंगे एक बस के अंदर। और ये स्लीपर बस है मेरे दोस्त, है ना। आपको आराम से सोते सोते जाना है, सोते सोते आना है, मतलब सो नहीं जाना है, समझ रहे हो। सोना नहीं है, जगना है, जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है। एक बात और मुझे याद आ गई, बहुत खूबसूरत। कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर डूब रहा होता है नदी में, तो तभी कूदिएगा मेरे दोस्त जब आपको तैरना आता हो। भावनाओं में बहकर कूद मत जाना, नहीं तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, आप भी डूब मरोगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये संगठन ये चाहता है कि आपको सोशल एक्टिविटी करना है, आपको लोगों की मदद करना है, लोगों की सहायता करना है। तो उसके लिए आपको धन कमाना जरूरी है। वही मौका देता है जीवन दान परिवार, दोनों पंख से उड़ान भरने का मौका दिया है आपको। धन भी दिया है और सेवा करने का मौका भी दिया है। तो खुला आकाश आपके सामने मौजूद है। निर्भर करता है आप कितना धन कमाते हो और कितने लोगों की मदद और सेवा करते हो, और यहां से पुण्य कमाने का एक बेहतरीन मौका पाते हो। तो मैंने कहा ना अभी, अगर तैरना नहीं आता ना तो नदी में कूदिएगा नहीं, तो सबसे पहले धन कमाइएगा, अपने परिवार को सुखी कीजिएगा, फिर समाज और फिर राष्ट्र की ओर बढ़िएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, जिनको भी हमारे साथ में सफर करना है, रास्ते की ओर भी कुछ
यहाँ पर दार्शनिक स्थल है जहां पर हम एंजॉय करते हुए जाएंगे इस परिवार के साथ में। एक बात का ख्याल और एक बात सोच करके आइएगा वहां पर। आप ये सोच करके आइएगा कि आप किसी नेटवर्किंग कंपनी का हिस्सा नहीं है, आप एक परिवार का हिस्सा है, एक संगठन का हिस्सा है। तो मिलजुल करके, सारे लोग मिल करके हम इस गोवा के टूर को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। हम वैसे ही सब लोग मिलेंगे जैसे एक परिवार के सदस्य आपस में मिलते हैं। तो वो सारी मानसिकताएं छोड़कर आइएगा जो कहीं ना कहीं आपके इंजॉयमेंट के अंदर बाधा उत्पन्न करती हो। तो आप सभी का स्वागत है। बाकी यहाँ पर और भी कुछ ऐड करना है, कुछ मेंबर्स हैं हमारे परिवार के, तो मैं सर से चाहता हूँ, सर अगर परमिशन हो तो क्या हम इनके रिव्यू या इनसे बातें कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात का ख्याल रखिएगा, बातें ही करिएगा मेरे दोस्त, है ना। चीजों को पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव लेकर ही जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे इमरान खान सर को। आप स्टेट कोऑर्डिनेटर है महाराष्ट्र के और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डायनामिक लीडर और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं संगठन के लिए। तो सर स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड सुनील दास शर्मा जी, ऑल नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तालुका कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर,